नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें बताऊंगी, उसका भावार्थ समझाऊंगी। इससे पिछले वाले में परशुराम जी जो है बार बार उनसे विश्वामित्र जी से कह रहे थे कि आप इसको मना कर लीजिए, नहीं तो ये जो है मेरे हाथों से मारा जाएगा। और ये इतने कठोर वचन बोल रहा है और केवल विश्वामित्र जी आपकी वजह से, आपके शील की वजह से मैं इसको इतने कटु वचन बोलने पर भी इसको बिना मारे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत थोड़े श्रम में ही मैं गुरु के ऋण से बरी हो जाता। तो विश्वामित्र जी मनी मन हंसते हैं और कह रहे हैं मनी मन में कि इन मुनि को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। ये राम और लक्ष्मण को उनको एक गुड़ की खांड समझ रहे हैं, जबकि ये लोहे की खांड है कि मुंह में डालने से घुलने वाली में से नहीं है। अजऊ न बूझ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि वो तो जो है उनके शौर्य से, प्रताप से, उनके बल से जो है बिल्कुल अनजान है। आज की पंक्तियों में देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, क्या कह रहे हैं। पंक्तियां पहले पढ़ते हैं हम लोग। कहो लखन मुन शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आने व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखवहु मोही, विप्र विचार बचों नृप दोही। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरहीं के बाड़े। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपत सैने लखन नेवारे। लखन उतर आहुत सरस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल सुभान। देखिए क्या कहते हैं लक्ष्मण जी। कहो लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी से कह रहे हैं, हे मुनि आपका शील यानी आपका प्रताप यानी आपका स्वभाव, को नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता विदित संसारा, यानी जानता है, पूरा संसार जानता है आपके इस प्रताप को, आपके इस शील को पूरा संसार जानता है। मात पिता उरिन भय नीके, नीके यानी अच्छी तरह, उरिन यानी बरी हो गए, यानी माता पिता के उरिन ऋण से आप भली भांति बरी हो गए। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के, और गुरु का ऋण कर्ज रह गया है सोच बड़ जी के, जिसका सोच आपके मन में बहुत है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, सो यानी वो जनु, जैसे आप हमारे माथे ही मड़ रहे हैं। दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, जो दिन जो है इतने दिन व्यतीत हो रहे हैं तो ब्याज भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब आने व्यवहरिया बोली। व्यवहरिया कहते हैं जो हिसाब किताब का ब्यौरा रखता है, उसके लिए व्यवहरिया बोला गया यहाँ पे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अब आने व्यवहरिया बोली। अब ऐसा करिए कि आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो जितना भी ब्याज बढ़ गया हो, जितना भी मतलब हो गया हो, पैसा हो गया हो, या जितना भी कर्ज मेरे ऊपर हो गया हो, वो मैं अपनी थैली को खोल करके तुरंत अदा कर दूं, दे दूं आपको। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। उनके कठोर वचन को सुनकर के, कटु वचन यानी तीखे वचन को सुनकर के परशुराम जी जो है वो अपने कुठार को संभालने लगते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। और सभा में जो लोग उपस्थित थे, जो लोग वहां सभा में थे, वो सब हाय हाय करने लगते हैं। पुकारा यानी कहने लगे। भृगुवर परशु देखवहु मोही, विप्र विचार बचों नृप दोही। भृगुवर परशु देखो, ये कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे को मतलब देखो, मेरे इस फरसे को देखो। विप्र मतलब मैं, आप जो मुझे बार बार जो है अपने फरसे को दिखा रहे हैं, हे भृगुवर यानी उनसे परशुराम जी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि आप जो है मुझे बार बार इस फरसे को दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचों नृप दोही। विप्र यानी ब्राह्मण, विचार मानी जान करके, बचों मैं आपको नहीं मार रहा हूं या छोड़ रहा हूं। नृप दोही, नृप मतलब राजा, द्रोही मतलब शत्रु। आप राजाओं के शत्रु हैं, आप राजाओं के शत्रु हैं, आपको ब्राह्मण समझ करके मैं आपको छोड़ रहा हूं। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े।
सुभट यहाँ पे महान योद्धा से मतलब है। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, मिले न कबहू, आपको कभी नहीं मिले सुभट यानी महान योद्धा रणगाड़े, यानी आपको आपका पाला कभी जो है महान योद्धाओं से पड़ा ही नहीं है। द्विज देवता यानी ब्राह्मण, द्विज मतलब यहाँ पर आप जो ब्राह्मण हैं अपने घर के ही हैं, यानी जितने भी आप जो शेर बन रहे हैं, जितना मेरे ऊपर हमारे ऊपर इतना क्रोध दिखा रहे हैं और अपने प्रताप के बारे में कह रहे हैं, वो सब वो केवल आप जो है अपने घर के लिए ही बड़े हैं। आपका पाला तो कभी महान योद्धाओं से पड़ा ही नहीं है। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, और तो लक्ष्मण जी ने जब इस तरीके से कहा तो जो लोग बाग बैठे हुए थे सभा में क्या कहते हैं, अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये बात गलत है, अनुचित है। रघुपत सैनय लखन निवारे, रघुपति यानी श्री राम जी, सैनय यानी सैनय यानी आंखों ही आंखों में, लखन लक्ष्मण जी को निवारे यानी उनसे मना कर देते हैं। नेवारे मतलब चुप रहने के लिए कह देते हैं, आंखों ही आंखों में उनसे इशारे से कह देते हैं, शांत रहने के लिए कह देते हैं। लखन उतर आहुत सरस, भृगुवर प्रोप कृशानु, बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल सभानु। यानी लखन यानी लक्ष्मण जी के उतर यानी उत्तर, आहुति यानी आहुति के, सरस यानी के समान है। जो भृगुवर कोप यानी उन भृगुवर यानी परशुराम जी के कोप को यानी कृशानु को, कृशान मतलब बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो आहुति के समान है, यानी परशुराम जी एक तो धनुष टूट जाने की वजह से क्रोधित थे, उस पर लक्ष्मण के ये जो उत्तर हैं उसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और उनके क्रोध को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल सभानु। बढ़त यानी जैसे बढ़ते हुए देख करके, जो अग्नि जो है बढ़ रही थी यानी परशुराम जी का क्रोध जो है वो और अधिक बढ़ रहा था, उसको बढ़ता हुआ देख करके जल सम यानी जल के समान वचन बोले, यानी श्री राम जी जो है जल के समान जो है वचन बोलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसका भावार्थ समझ में आया होगा। तब तक आगे के वीडियो में मैं आपको आगे के पाठों के बारे में जानकारी दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।